अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे सब। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 3 का टॉपिक देखेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट की थी इससे प्रीवियस लेक्चर में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखी थी, आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि हमारे पास जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं या उसकी डेरिवेशन करते हैं तो हम लोग ने ये 4 assumptions लेते हैं। 4 assumptions क्या हम लेते हैं? हमने assumptions लेनी होती है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, वो हमेशा हम कंसीडर करेंगे अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, उसकी मोशन हमें अलोंग ए स्ट्रेट लाइन लेनी है। तो ये सारी की सारी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्ट्रेट लाइन है। दूसरा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बच्चे अगर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा तो हम कंसीडर करेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तीसरा, कि हमारे पास यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, चाहे वेलोसिटी है, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, या चाहे एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, तो सीधी लाइन में मूव ऑन करता रहेगा। तो चेंज क्या हो सकता है? इनकी मैग्नीट्यूड चेंज होंगी, तो इसलिए हम सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड्स कंसीडर करेंगे। तो ताकि जिस डायरेक्शन में भी इनिशियली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, चाहे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो, तो हमेशा हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। उसके ऑपोजिट कोई भी होगी वो नेगेटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है तो इनिशियल वाली सारी क्वांटिटीज जो होंगी ना, अपवर्ड वाली वो पॉजिटिव होंगी। अगर कोई इसके ऑपोजिट होगी, नीचे की तरफ जा रही होगी, वो नेगेटिव होगी। लेकिन अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल मेरे पास टुवर्ड्स दी लेफ्ट है, तो उस साइड पे मतलब अगर इनिशियली मैंने ज्यूम कर लिया कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स दी लेफ्ट मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, बाकी सारी जो इसके ऑपोजिट चल रही होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को हमने क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। ये 4 assumptions हमने कंसीडर की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने ये ग्राफ एक सिचुएशन कंसीडर की थी। इस ग्राफ को यूज करते हुए हम लोगों ने ना डेरिवेशन उसकी की थी। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में सिमिलर ग्राफ यूज होगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने की तरफ आते हैं। वो अगेन वही सिचुएशन बता रहा है, इसी ग्राफ को एक्सप्लेन कर रहा है। इसी ग्राफ को अगर एक्सप्लेन करें तो वो कहता है, सपोज करें कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आपको ये रफली ग्राफ बना के दूँ, कहते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस आपने क्या ले लिया? टाइम ले लिया। अलोंग द वाई एक्सिस आपने क्या ले लिया? वेलोसिटी ले ली। ठीक है, इनिशियली पॉइंट 0 है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट है, 0 पॉइंट है आपके पास। इनिशियल 0 पॉइंट पे इनिशियल उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, पर्टिकुलर वेलोसिटी है। स्टार्टिंग पॉइंट पे जब टाइम 0 था उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी कोई ना कोई, जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी वी आई का नाम दे दिया। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, टाइम गुजरता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट पे आके ना उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, जिसको हम लोग वी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी, कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जब टाइम 0 था, उस वेलोसिटी को जो हमारे पास थी उस पॉइंट पे हम लोग पॉइंट ए का नाम देते हैं। ठीक है, टाइम बढ़ता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, एक पॉइंट बी पे जाके हमने कहा स्टॉप हो गया, उसकी वेलोसिटी जो है उसको हमने वी एफ का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट की, ये हमारे पास बेसिकली ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब यहाँ पे ना एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, तो स्लोप हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हम साथ कहेंगे। मतलब डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही, अब वेलोसिटी सिर्फ चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। हमने कहा था ये डेरिवेशन ही हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की लेंगे। अब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम ग्राफ के लिए अगर कंसीडर करें यहाँ तक एंड हो रहा है, अब इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एंड पॉइंट से हम एक डॉटेड लाइन लगाएंगे, तो ये मेरे पास एक शेडेड एरिया आ जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास ना इस तरह से एक ग्राफ हमारे पास ऑब्टेन्ड हो गया। इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये पॉइंट डी का नाम दे दिया हमने इसे। ये बेसिकली ये वही ग्राफ है। ठीक है, आपके पास इस ग्राफ को ना ये आपके पास शो किया हुआ, यहाँ पे उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है हमने। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 हिस्सों में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कि उसने कहा कि अगर इस ग्राफ के स्टार्टिंग यहाँ से इसके स्टार्टिंग पॉइंट से एक लाइन लगाए तो ये हमारे पास 2 हिस्से बन जाते हैं। हमने यहाँ पे 2 हिस्से नहीं बनाने, इसको ऐसे ही रहने दे, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। लेट्स जस्ट से तो यहाँ पे इसी ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है कि कंसीडर करें ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जब टाइम 0 था। टाइम गुजरता गया, उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी होगी। कब? किसी टाइम गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी ये पूरा ग्राफ हमने रिप्रेजेंट किया ए से बी के साथ। अब हमारे पास हमने फाइंड आउट करने के अगर डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इस ग्राफ के नीचे का अगर ये मुझे पूरे का पूरा एरिया पता चल जाए, ये ग्राफ के नीचे का एरिया, तो मैं बता सकती हूँ हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा। तो हम कहते हैं डिस्टेंस या एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है। हम फार्मूला पढ़ते हैं ना बच्चे डिस्टेंस का। डिस्टेंस वेलोसिटी क्या होती है? बेसिकली वेलोसिटी हम पढ़ते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है,
अगर मैंने यहाँ पे टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब अगर मुझे वेलोसिटी टाइम, ये वी वेलोसिटी है, टी टाइम है, अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ग्राफ किसके दरमियान है बच्चे, वेलोसिटी के दरमियान है और टाइम के दरमियान है। अगर मुझे इस ग्राफ के नीचे का एरिया पता चल जाए तो हमें ऑटोमेटिकली डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू भी फाइंड आउट किया जाता है, पूछा जाता है, डिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ से लिया जाता है। तो ये फार्मूला इससे याद रखिएगा। अब हमारे पास एरिया का अगर मुझे पता चल जाए, इसके नीचे का एरिया जो है वो उसका वैल्यू क्या है, तो हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। इस वाली शेप को मैंने ओ ए बी डी इसको रिप्रेजेंट किया हुआ। अब देखिए शेप है ना, ये ट्रेपीजियम है, मतलब इस तरह की जो शेप है वो ट्रेपीजियम है। हमारे पास हम लोग अभी तक एरिया लेते हैं डिफरेंट शेप्स का। हम लोग उस सर्कल का जब लेते हैं तो हम कहते हैं उसके लिए फार्मूला हमने सर्कल के लिए स्पेसिफिक रखा होता है एरिया का पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का लेना होता है तो हम उसकी हाइट को इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर का लेना हो तो हम दो साइड्स को, तो हर शेप के लिहाज से मुझे एरिया डिफरेंट हो जाता है। इस तरह की जो शेप होती है ना, इसको ट्रापीजियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो साइड्स जो होती हैं वो तो पैरेलल होती हैं, मतलब दोनों सेम होती हैं, लेकिन जो दो साइड्स होती हैं वो पैरेलल नहीं होती। ये देखिए ये पैरेलल नहीं है, ये स्ट्रेट है और ये हमारे पास थोड़ी सी टिल्टेड है, ये भी टिल्टेड हो सकती है, लेकिन ये जो साइड्स होती हैं ये पैरेलल नहीं होती, ये वाली साइड्स पैरेलल होती हैं। तो इस तरह की शेप्स को जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो और दो पैरेलल ना हो, उसको हम लोग नाम देते हैं ट्रेपीजियम का। मतलब इस तरह की शेप होती है जिसमें दो हमारे पास पैरेलल होती हैं और दो हमारे पास पैरेलल नहीं होती। इस तरह की शेप होती है ट्रापीजियम। जो आपके पास यहाँ पे है ये भी ट्रापीजियम ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये दो साइड्स पैरेलल है और ये पैरेलल नहीं है। अगर इसका एरिया का भी फार्मूला फिक्स होता है, वो फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक मेरे पास पैरेलल साइड ये है, एक ये है, ये दोनों वर्टिकल है, तो ये मेरे पास पैरेलल साइड्स है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। और दूसरा पैरेलल उसको भी बोलते हैं कि जहाँ पे कोई भी आप दो पॉइंट्स ले लेना इनके दरमियान, इन दो साइड्स के दरमियान, तो डिस्टेंस सेम रहता है। जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना डिस्टेंस यहाँ पे है, तो डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी। ये पैरेलल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस मेरे पास कम है, फिर डिस्टेंस बढ़ गया, फिर डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये हम पैरेलल अनपैरेलल की हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास दो पैरेलल साइड्स हैं, इसी तरह से लाइक ये जैसे मैंने आपको शेप दिखाई थी, इसमें भी ये भी ट्रापीजियम है, इसमें ये दो पैरेलल साइड्स हैं, मतलब किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा, तो ये दो पैरेलल साइड्स होंगे। यहाँ पे ये देखें ये डिस्टेंस कम है, नीचे आ रहे हैं, डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, तो ये पैरेलल साइड्स नहीं है। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो पैरेलल साइड्स होती हैं, दो पैरेलल साइड्स नहीं होती, ठीक है। अब उसके लिए एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास, एरिया का फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक तो पैरेलल साइड ये है, दूसरी ये है, और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स, इन दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास हर शेप के लिहाज से मैंने कहा था एरिया का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। यहाँ पे इस शेप के लिहाज से वो एरिया का फार्मूला ये है। अब पैरेलल साइड्स कौन सी है, एक तो ओ ए है प्लस सम है, ठीक है, दूसरी क्या है यहाँ पे बी डी है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है बच्चे। एक्स ये जितना डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये नहीं है बच्चे, तो इनके दरमियान का डिस्टेंस आपने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, डिस्टेंस टाइम से, तो ओ डी, ठीक है, ओ डी से हमने रिप्रेजेंट किया। अब जो जो वैल्यूज जिससे रिप्रेजेंट किया उसकी वैल्यू पुट ऑन कर दिया। ओ ए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी, बी डी यहाँ से यहाँ तक क्या थी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, मतलब जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी फाइनल वेलोसिटी है। और ओ डी क्या है, टाइम, तो वो हमने पुट ऑन कर दी वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम लोगों ने ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज करेंगे। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले ली, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी एफ की जगह इसको पुट ऑन कर दिया, वी आई प्लस ए टी मल्टीप्लाई बाई टी। अब वी आई 2 टाइम हो गया, तो 2 वी आई आ जाएगा प्लस ए टी आ जाएगा, तो वो उसको हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई टी। अब ये दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 वी आई टी आ जाएगा प्लस ए टी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास s इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 है, 1/2 इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी, यहाँ पे 2 इसके साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ एज इट इज आ जाएगा, तो वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं इसको। अच्छा, स्टार्ट में ना इसकी डेरिवेशन भी एग्जैक्टली वैसे ही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। वही आप क्या करेंगे, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस टाइम लेंगे,
अलोंग दी वाई एक्सिस आप वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ले ली, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, आपके पास इनिशियली वेलोसिटी उसकी वी आई है, ठीक है, टाइम जब 0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हमने वी आई का नाम दे दिया। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हमारे पास उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है टाइम गुजरने के साथ साथ, और किसी पॉइंट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। स्टार्टिंग वाला पॉइंट था उसको ए का नाम दिया, जो फाइनल पॉइंट था उसको पॉइंट बी का नाम दे दिया, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया वी एफ के साथ, ठीक है। कि स्टार्टिंग पॉइंट में हमारे पास क्या थी, वेलोसिटी में स्कोर अप कर रही हूँ, लॉन्ग दी एक्स एक्सिस हमने टाइम ले लिया, लॉन्ग दी वाई एक्सिस हमने क्या ले लिया, वेलोसिटी ले ली। इनिशियल पॉइंट पे हमारे पास अगेन वही पॉइंट ए था, वेलोसिटी 0 से लेके वी आई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू है। टाइम गुजरता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई, यहाँ पे जाकर इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब उसकी टोटल वेलोसिटी कितनी हुई है, फाइनल वेलोसिटी, तो हम लोग यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, डॉटेड लाइन। तो इसका मतलब है इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, मतलब यहाँ से लेके बी से लेके डी तक इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसको बी डी से भी कर सकते हैं। हमने कहा था हमारे पास इसके नीचे का जो एरिया है, अगर मुझे वो पता चल जाए तो हमारे पास डिस्टेंस पता चल सकता है। और हमने इस तरह की जो शेप है इसको हमने नाम दिया था ट्रापीजियम का। अभी 2 मिनट पहले हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे इसी सिचुएशन को पहले अगेन एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास कंसीडर करें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, वो लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मूव करता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन हमने कांस्टेंट लेना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो आएगा वो चेंज नहीं होगा। कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है, तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हमारे पास एक शेप आ जाती है जिसको ट्रापीजियम बोलते हैं। मुझे डिस्टेंस कैसे पता चल सकता है, वो मुझे अगर इसकी ट्रापीजियम का एरिया पता चल जाए, ठीक है, इसके नीचे ग्राफ के नीचे का एरिया पता चल जाए, मतलब इस शेप का एरिया पता चल जाए। तो इसके लिए मैंने कहा था हर शेप के लिए हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूला होता है। इसके लिए भी हमारे पास क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसमें ये पैरेलल साइड्स हैं, और डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल साइड्स, इनके दरमियान का डिस्टेंस जो हमारे पास ओ डी है, ठीक है। तो अगर मुझे इनके दरमियान का डिस्टेंस और इसका पैरेलल साइड्स का पता चल जाए तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो पैरेलल साइड्स ऑफ सम पैरेलल साइड्स हमने क्या लगाई थी, ओ ए, और दूसरी क्या थी, बी डी। ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाय ओ डी, इनके दरमियान का डिस्टेंस ओ डी था, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ना यहाँ पे इस स्टेप के बाद थोड़ी सी वेरिएशन आ गई है, ठीक है। यहाँ तक तो सेम है, वहाँ पे हमने ओ डी की ओ ए की वैल्यू वी आई पुट कर दी थी, वी एफ पुट कर दी थी, बी डी की वैल्यू, और उसको सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे थोड़ी सी ना वेरिएशन है वो चेंज कर दी है, क्योंकि हमने तो सेकंड नहीं ड्राइव करनी, हमने तो थर्ड ड्राइव करनी है। तो यहाँ पे जो टू डिवाइड हो रहा है इधर ले जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2s इज इक्वल टू आ जाएगा ओ ए प्लस डी बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अब यहाँ पे ना हमने एक छोटी सी चीज़ करनी है, एक नया स्टेप करना है। हमने दोनों साइड्स को बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी से मल्टीप्लाई करना है, राइट साइड को भी लेफ्ट साइड को भी। मैं बताती हूँ कि क्यों ये मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये बी सी ओवर ओ डी है क्या, हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा था। इस ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, यहाँ से हमने एक लाइन खींची थी यहाँ तक, जहाँ से वो टच करी थी उसको नाम दिया था सी का, ठीक है। तो बी सी ये वाला था, हमने फाइंड आउट किया था। हमने कहा था टोटल हमारे पास वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो ये है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ये है। अब वेलोसिटी में चेंज कितना आया, वो बेसिकली बी सी था, तो बी सी हमने ये लिया था, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो ओ डी, मतलब यहाँ से जितना ये डिस्टेंस है बच्चे उतना ही ये डिस्टेंस है ना, तो ये ओ डी। आप चाहे ये वाला ले लें, ए सी ले लें, चाहे ओ डी ले लें, ये सेम डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी के साथ, मतलब बी सी के ना चेंज आया, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, ये बेसिकली चेंज बता रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय ओ डी कितना टाइम गुजरा, ठीक है। तो बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये खत्म हो गया ओ डी से, क्योंकि दोनों साइड्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, राइट साइड को भी लेफ्ट साइड को। अब बी सी ओवर ओ डी है क्या हमारे पास, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे तो वो कट हो गया। ये हमारे पास ना हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में फाइंड आउट किया था कि हमारे पास अगर इस ग्राफ की हमें स्लोप पता चल जाए तो हमें एक्सेलरेशन पता चल जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, दिस वन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है। जब इसको हमने फाइंड आउट किया था ना, हमने यहाँ पे एक ली थी स्लोप ऑफ लाइन ए बी आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी का मतलब है ये हमारे पास ग्राफ था, ठीक है, ए से बी तक। हमने इसके एंड पॉइंट से ना यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ था, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची थी और ये हमारे पास एक ट्रायंगल से बन गई। मैंने कहा था अगर इस स्ट्रेट लाइन का मुझे स्लोप पता चल जाए तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ सकता है। स्लोप का बेसिकली मतलब क्या होता है बच्चे, स्लोप का मतलब होता है वर्टिकल एक्सिस में लेना, मतलब कोई से 2 पॉइंट्स लेना, उनको एक्स देखना, वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, एक्स एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, तो वाई डिवाइडेड बाय एक्स होता है।
वाई में हमारे पास क्या था बी सी, और बी सी हमने ऊपर ले लिया था डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स क्या था ए सी, मैंने कहा था जितना ए सी है उतना ही ओ डी है। तो आप यहाँ पे ए सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना ए सी डिस्टेंस है उतना ही हमारे पास ओ डी डिस्टेंस है। तो ये हमने बेसिकली लिया था एक्सेलरेशन के इक्वल। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन हम कहते हैं किसी भी दो पॉइंट्स को हम ले लेते हैं, उसको मिला देते हैं एक्स एक्सिस के साथ भी वाई एक्सिस के साथ भी। तो एक्स एक्सिस के साथ ये हमने मिला दिया, यहाँ पे एक पॉइंट टच कर रहा है एक पॉइंट ये, तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ले लेंगे, और यहाँ पे एक ये पॉइंट टच कर रहा है ये, तो वाई एक्सिस का भी डिस्टेंस ले लेंगे। मतलब ये आसान अल्फाज में आप कहते हैं वाई ओवर एक्स, ठीक है। तो बी सी ओवर ओ डी हमारे पास क्या थी, ये एक्सेलरेशन, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था। हमने सिंपली इसको एक्सेलरेशन पुट ऑन कर दिया, इसकी जगह एक्सेलरेशन आ गया 2s मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a प्लस ए डी मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब ओ ए किसकी इक्वल थी बच्चे, ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी, तो ओ ए की जगह इनिशियल वेलोसिटी लिख देंगे। बी डी किसके इक्वल थी, टोटल ये डिस्टेंस, वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल थी, वी एफ लिख देंगे, ठीक है। बी सी किसके इक्वल थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास टोटल वेलोसिटी में जो चेंज आया वो आ जाएगा, वो आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। वी एफ माइनस वी आई करेंगे तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस बच जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट ऑन कर दी हैं। 2as बच्चे, ये थोड़ा सा ए को इधर कर दिया, एस को इधर कर दिया, जगह थोड़ी आगे पीछे कर दी, बाकी वैल्यूज पुट ऑन की हैं। वी आई की जगह हमारे पास ओ ए की जगह वी आई, वी डी की जगह वी एफ मल्टीप्लाइड बाय, तो इसकी जगह हमने वी एफ माइनस वी आई कर। अब ये देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो अगर इस तरह से हम लोग वो फार्मूला लिखते हैं ना ए प्लस बी, या हमारे पास हो यूजुअली हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से हो ना, तो हम इसको कैसे ओपन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा प्लस में कर लेते हैं, एक दफ़ा उसको माइनस में कर लेते हैं। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से हो तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी, और एक दफ़ा इसको लिख देते हैं ए माइनस बी। ये फार्मूला हम लोग आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली हम लोग मैथ में मोस्ट कॉमनली इसको ओपन करते हैं। तो ये काइंड ऑफ वही फॉर्म है, आपके पास ये क्वेश्चन जो है एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, तो हम इसको लिख देंगे वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ी सी जगह आगे पीछे कर लीजिएगा, ये प्लस साइन है तो ये आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वी एफ पहले कर लें और वी आई माइनस वी आई कर लें, ठीक है। तो अब सॉरी माइनस कह रही हूँ, प्लस है तो ये वी एफ प्लस वी आई कर लें। अब ये देखिए दोनों सेम हो गए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा। दोनों में याद रखिएगा स्टार्टिंग वाले सेकेंड और थर्ड में स्टार्टिंग वाले सारे स्टेप्स सेम है, ट्रापीजियम का ही हमने डिस्टेंस लिया, लेकिन नीचे थोड़े से लास्ट वाले 2 स्टेप्स में डिफरेंस ये आया कि उसको तो हमने सॉल्व कर लिया था वैल्यूज एज सच पुट ऑन करके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बी सी डिवाइडेड बाई ए डी, ओ डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी, या ओ डी कह ले या ए सी कह ले। हमने कहा था ए सी जितना डिस्टेंस होता है ओ डी है, तो इसलिए हमने इसको ओ डी ले लिया। तो इसको कट ऑन करेंगे, वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो सिमिलर है, सिर्फ लास्ट वाले 2 से 3 स्टेप्स जो हैं बेसिकली सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप जो है वो उसको डिफर कर देता है। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक में ये फर्स्ट टाइम हमारे पास कह लें कि पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है या सारी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये हमारे पास मैट्रिक के सिलेबस में थी, आप इसको फर्स्ट टाइम में भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, ये आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन ऑफ मोशन वाला फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो आपके पास सारी इक्वेशन ऑफ मोशन है ना वो पूछी गई हैं, ठीक है। अब इनमें ना सारी इक्वेशन ऑफ मोशन में डायग्राम एक ही बनेगी, ये ग्राफ वाली, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये चेंज नहीं हो, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज नहीं है, सब में एक ही बनेगी। मैं बार बार इसलिए इसको ड्रा कर रही थी क्योंकि हम मुझे उसको एक्सप्लेन करना था हर डायग्राम के साथ, मतलब हर क्वेश्चन मोशन के साथ डायग्राम एक ही है, वो एक ही आप बनाएंगे, एक दफ़ा कर लीजिएगा तो सबके साथ वही डायग्राम चलेगी, ठीक है। और स्टार्टिंग वाली ये जो 2 लाइनें हैं कि इनिशियल वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है आफ्टर सम टाइम टी, एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट ले रहे हैं, तो ये भी हमारे पास सब क्वेश्चंस में सेम आएगी। आगे यहाँ पे बेसिकली उसकी जो फर्दर डेरिवेशन है वो डिफरेंट होगी। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा आज का। अच्छा हमारे पास एक छोटा सा ना नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है या एमसीक्यूज है, फ्री फॉल मोशन। कहते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है जिसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, ठीक है। उसकी एक मोस्ट कॉमनली एग्जांपल जो हम लेते हैं वो हमारे पास ली जाती है फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी है क्या, उस चीज़ को देखते हैं। कहते हैं हमारे पास ना अर्थ की सरफेस के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है ना, फ्रीली फॉल करता है, फ्रीली फॉल का मतलब है उसके ऊपर किसी किस्म के, मैंने यहाँ पे मीडियम नहीं लिया, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं ली, जब वो फॉल करके तो ग्रेविटी की वजह से सिर्फ और सिर्फ फॉल करी होती है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब होता है ग्रेविटी की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो फॉल करी होती है, उसकी वैल्यू जो होती है 9.8 होती है, वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। अब ये यूनिफॉर्म है, ठीक है।
इस तरह की जो मोशन जो हम लोग यूजुअली नियर दी अर्थ सरफेस के पास पास है, ठीक है, कि हमारे पास हम लोग अर्थ की सरफेस के पास पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फॉल कर रहा है, फ्रीली फॉल कर रहा है, तो वहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ली जाती है, दैट इज 9.8। वो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग इसकी सरफेस से ज़्यादा ऊपर जाते जाएंगे तो बच्चे ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। अगर ये सरफेस से नीचे आते जाएंगे तो भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, लेकिन अर्थ के पास पास अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है, मतलब फॉल करता है, उसके ऊपर किसी किस्म का हम मीडियम नहीं लेते, कोई चीज़ नहीं लेते, तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, वो 9.8 होता है। तो कहते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर हम कंसीडर करें यहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 9.8 के साथ ही वो फॉल करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कहते हैं आप इसमें कोई हैवियर ऑब्जेक्ट ले लें या लाइटर ले लें, मतलब कोई आप कागज़ का प्लेन ले लें, आपको ये पड़ रहा है कोई यहाँ पे हैवी बॉल है, यहाँ पे फुटबॉल है, हैवी है चाहे लाइटर है, इन सब की एक जितना एक्सेलरेशन होगा, इसके ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू सेम होगी, 9.8 ही होगी, तो वो डिफरेंट नहीं होगी। तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म सेम एक्सेलरेशन के साथ वो मूव ऑन करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज, उनके मैसेज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और वो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये ग्रेविटी की वजह से होता है, अर्थ की वजह से होता है, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं जी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है। और ये टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर होते हैं, मतलब जमीन जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही होती है, ठीक है। और वो हमारे पास जो है बेसिकली कहते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट से ऑब्जेक्ट को फॉल करवाया जाता है, तो जो डिस्टेंस होगा वो उसकी हाइट होगी, डिस्टेंस हाइट होगी, और एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। कहते हैं अगर ये दो चीज़ें हम यूज़ कर लें, एक्सेलरेशन की बजाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ले लें और डिस्टेंस उसका हाइट ले लें, तो जो हमने ऊपर से इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हैं, तो उसको फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए कैसे लिखेंगे, फ्री फॉल मोशन के लिए, तो सेम इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे, सिर्फ जहां जहां पे एक्सेलरेशन होगा वहां पे डी लिख देंगे, जहां पे डिस्टेंस होगा वहां पे एच लिख देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या क्वेश्चन क्या थी, फर्स्ट वाली वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी थी, तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया, जी लिख दिया। सेकंड क्या थी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो एस की जगह एच लिख दिया और ए की जगह जी लिख दिया। और थर्ड इक्वेशन मोशन क्या थी, 2as था, ए की जगह जी लिख दिया और एस की जगह एच लिख दिया, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो ये मोस्ट कॉमनली जो है ना हमारे पास कह लें कि शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्री फॉल मोशन। तो आपने क्या करना है, ये वाली इक्वेशंस लिखनी है, जहां पे ए होगा वहां पे जी लिख देंगे, जहां पे एस होगा वहां पे एच लिख देंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और ये कब वैलिड है, जब किसी किस्म की हमने एयर रेजिस्टेंस नहीं ली, कोई मीडियम नहीं लिया, वहां पे हमने क्या है कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहेगी, वो एक ही ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। और जो 9.8 होगी। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास ली जाएगी विदाउट एयर रेजिस्टेंस, और दूसरी है नियर दी अर्थ सरफेस, क्योंकि बच्चे अर्थ सरफेस से अगर हम वे जाते जाएंगे तो जी की वैल्यू चेंज होती जाती है, ठीक है। और अगर सेंटर की तरफ आते हैं तब भी चेंज हो जाती है, तो इसलिए ये सेंटर सरफेस के पास पास हम लेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैंने इस टॉपिक के साथ अटैच कर दिया। मजीद कुछ पूछना हुआ इस सबसे रिलेटेड मेरे सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।